ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए अगला टाइप। 5,000 रुपये पर 5,000 रुपये पर 40% के एक बट्टे 5,000 रुपये पर 40% के एक बट्टे तथा उतनी ही धनराशि पर 30% तथा 10% 30% तथा 10% ये दो क्रमवार बट्टों की धनराशियों का अंतर ज्ञात कीजिए। दो क्रमवार बट्टों की धनराशियों का अंतर ज्ञात कीजिए। बट्टों का दो क्रमवार बट्टों की धनराशियों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए इसको। जिसे बोला है कि 500 रुपया है, ठीक है, उस पर 40% और 30 है और 10% के क्रमवार बट्टों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ये दोनों को सक्सेसिव से करिए, चाहे रेशियो से कीजिए, है ना, चाहे सीरीज मेथड से कर लीजिए, जल्दी से हो जाएगा। तो देखो, दो के लिए हम बताए थे x + y, x y या 500, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 10 40 माइनस 30 × 10 बटा में 100 खत्म, बराबर कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। 3 खत्म, ये खत्म, ये खत्म। ठीक है, तो इसमें से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 37%। ठीक है, 30 10 40, 30 में ये 10 से गुना कर दिए, खत्म हो गया। इसमें से 40 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 37%। तो 37% हो गया। तो अब ये दोनों का, अब इसका एक बना दिए, इसका एक है ऑलरेडी। देखो कितने का अंतर है, इसका दोनों में घटाएंगे तो कितने का अंतर है, कितने का अंतर, 3% का अंतर है। ठीक है, 3%। तो डायरेक्ट 500 का 3% अंतर हमको निकालना है, तो डायरेक्ट 500 का 3% कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 15। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन में कहा है कि जो 500 राशि है उसको 40%, उसके बाद फिर बोला कि 30% 10% का क्रमवार दो बट्टों का अंतर ज्ञात करना है। तो दोनों का एक बट्टा बना दिए, 40 ये है, ये दोनों का अंतर कितना है, 3% का अंतर है। ठीक है, 3% का अंतर है, तो अंतर 3% है, तो यहाँ 3 से गुना करके 3% का वैल्यू निकाल दिए 500 पर, कितना आ गया 15 रुपया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन। 1 लाख रुपये के एक बिल पर 1 लाख रुपए के एक बिल पर मिलने वाली 40% की कटौती, मिलने वाली 40% की कटौती तथा दो 36% तथा 4%, 36% तथा 4% की सतत कटौतियों का अंतर ज्ञात कीजिए। 36% तथा 4% की सतत कटौतियों का अंतर ज्ञात कीजिए। फिर से सुन लो। 1 लाख रुपए के एक बिल पर मिलने वाली 40% की कटौती तथा 36% तथा 4% की सतत कटौतियों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसी तरह ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। इसका भी अंतर ज्ञात करना है, तो एक 40% है और पूरी धनराशि 1 लाख है, 1 लाख है। ठीक है,
और एक 40% है, और ये कितना कितना है, एक 36% है और एक 4% है। दोनों का एक डिस्काउंट निकाल के दोनों का अंतर देख लो, जो अंतर आएगा इसमें से अंतर निकाल देना। ठीक है, तो देखो ये 36 है और 40 है, लगा दो एक्स वाई माइनस एक्स वाई 500। ठीक है, 36 4 कितना हो जाएगा 40 माइनस 36 गुणे 4 बटा में 100 कितना आएगा, ये इसको रहने दो उसी तरह, 40 माइनस 36 में 4 से गुणा करो, 4 छके 24, 4 2 4 3 12 13 144 बटा में 100 भाग करोगे तो 40 माइनस ये कितना हो जाएगा 1.44 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि इस 40 में से घटा देना है। ठीक है, इसमें से 40 घटा देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 40 40 खत्म हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1.44, इतना का अंतर आएगा, इतने परसेंट का क्या है अंतर होगा। तो बस आपको डायरेक्ट क्या करना है, 1 लाख है, इसमें क्या इतना का अंतर निकाल दो, 1.44% है तो नीचे 100 लगा दो। आई डबल जीरो है, डबल इधर से लगा है डबल दशमलव, तो डबल ये 2 और बढ़ा दो शून्य, तो ये खत्म 4 0 4 0। ठीक है, इसमें गुणा कर दो तो कितना आएगा 1440, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए एक दुकानदार 480 के बिल पर, एक दुकानदार 480 रुपया के बिल पर 60 रुपये की छूट देता है। एक दुकानदार 480 रुपया के बिल पर 60 रुपये की छूट देता है, 60 रुपया की छूट देता है। यदि उसने वस्तु के अंकित मूल्य को, यदि उसने वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया हो तो क्रय मूल्य को 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया हो तो ज्ञात कीजिए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ज्ञात कीजिए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ज्ञात कीजिए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ये अगला टाइप है, चलिए देखते हैं इसको। जिसे बोला है कि 480 रुपये के बिल पर 60 रुपया की डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना है आपका 480 रुपया, डिस्काउंट कितना हो रहा है 60 रुपया का, तो डिस्काउंट परसेंट यहां से निकाल लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 60 बटा में 480 गुणे 100%। ठीक है, यहां से निकालो 6 8 48, 8 बार में कट गया, ये 4 से कटाओ, 4 दूनी की 8, ये 25, और वो कितना हो जाएगा 12 सही 1/2%। एक डिस्काउंट हो गया 1200, 12 से 1/2%। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, उसने वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। तो एक और क्या लिख लो, एक लो एमपी लिख लो अंकित मूल्य, एक और विक्रय मूल्य लिख लो, एक और सीपी लिख लो। ठीक है, हमको पता है इसको चेंज करेंगे पहले D% को, जिससे 12 से 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा 25/200 डायरेक्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 8 बार में कट जाएगा 1/8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एमपी, ये हो जाएगा कितने का डिस्काउंट मिला है, उसके बाद विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका 7 हो जाएगा। यहाँ रेशियो बनाओ, देखो एमपी हो गया 8, ठीक है, अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 7, इसका ये दोनों का रेशियो बन गया। अब बोला है कि क्रय मूल्य को
क्रय मूल्य से अंकित मूल्य को 20% बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो क्रय मूल्य अगर 100 है, यहाँ पर ले लो 100 है, तो 120 यानी अंकित मूल्य कितना है 120 है, वो बोला है 20% की वृद्धि हो रहा है। तो 100 रुपया अगर क्रय मूल्य मान रहे हैं तो 20% वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। यहाँ ये रेशियो बन गया, यहाँ ये रेशियो बना देंगे, ठीक है। अब रेशियो में आप जानते हैं इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। इसको कटा दो, 2 5 10, 2 6 12, ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे, इसके बगल वाले से भर देते हैं हम इसको। 8 है तो यहाँ 8 हो जाएगा, ये 6 है तो यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 40, 48 और 42, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है आपसे, पूछा है क्वेश्चन में कि कितना प्रतिशत का लाभ होगा। लाभ के लिए हमको ये चाहिए और ये चाहिए, तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है देख लो यहाँ पर, P% बराबर 2 का लाभ हो रहा है। देखो 40 से क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है 42, तो 2 का लाभ हो रहा है। और कहां से होगा, क्रय मूल्य से, बोले 40/100, ठीक है। ये खत्म, ये खत्म, 2 दूनी के 4, 2 5 10, यानी कितना 5% का आपका लाभ हो जाएगा। ये आपका आंसर, ठीक है। लिख लो इसको। जब भी ऐसे क्वेश्चन दे तो आप रेशियो बना करके सीधे सीधे हल कर दो, ठीक है। चलिए एक बार और देख लो, एमपी दिया था, डी दिया था, डी परसेंट निकाल दिए इतना, 12 से 1/2% डिस्काउंट। यहाँ से डिस्काउंट से हम एमपी निकाल दिए, यहाँ पर ये डिस्काउंट हुआ, विक्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का ये अनुपात हो गया। उसके बाद बोला है कि क्रय मूल्य से क्रय मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित किया जाता है, ऐसे 20%। तो यहाँ 100 अगर क्रय मूल्य मान लिए तो 20% अंकित मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो 120 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ रेशियो कट रहा है, कटा दो, और यहाँ से जैसे हम बनाते हैं इसके जगह पर फिल कर दो इसको, इसकी जगह पे इसको फिल कर दो, ठीक है। फिल करने के बाद इसको हल कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन लिखिए। महेश एक टीवी 10% तथा 20% की छूट पर खरीदता है। महेश एक टीवी 10% तथा 20% की छूट पर खरीदता है और 900 रुपया में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है, और 900 रुपया में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। ज्ञात कीजिए उस टीवी का अंकित मूल्य कितना था। ज्ञात कीजिए उस टीवी का अंकित मूल्य कितना था, ठीक है। टीवी का अंकित मूल्य कितना था, देखिए इसको। कितना डिस्काउंट दे रहा है, 10% और 20%, 10% और 20%, ठीक है। इतना डिस्काउंट दे रहा है, जो जो दिया है उसको देख लो। और कितना बेच रहा है, 9000 में, 9000 में बेच रहा है। कितना लाभ ले रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, ये चीज दिया है। तो उसको क्या बताना है, उसका टीवी का अंकित मूल्य एमपी बताना है, ये चीज बताना है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, हम अनुपात भी बना लेंगे इसका, एमपी एसपी, ठीक है, और सीपी का अनुपात बना लो। जैसे ये 10 है और 20 है, ठीक है, तो इसको हम 1 बना लेंगे, है ना। तो x + y, xy/100 कितना हो जाएगा, 10 20 30, ठीक है। इसमें से 10 × 2 यानी 2 घटा दो, नीचे 100 काट दो, कितना हो जाएगा 28%। डायरेक्ट कर दो 28%, ठीक है। तो डिस्काउंट हो जाएगा 28%। इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100,
2 से कटाओ, 4 से कटाओ, 4 7 28 और ये 25, ठीक है। ये हो गया एमपी, ये हो गया डी, तो विक्रय कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य एसपी 18, ठीक है। इस तरह से हल कर लेते हैं। एमपी हो गया 25 और विक्रय मूल्य हो गया 18, ठीक है। ये हो गया, ये दोनों का रेशियो हो गया। उसके बाद फिर क्या है, पी परसेंट लाभ दे रहा है, तो लाभ है पी परसेंट, तो पी 25% है, तो 100 भी तोड़ दो, 25 चौके 100, 1/4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सीपी, ये हो जाएगा लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5। इसको भी रेशियो बना लो। क्रय मूल्य है 4 और विक्रय मूल्य कितना है 5। क्रय मूल्य लिख दिए 4 लिख दिए, अब विक्रय मूल्य 5 लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद रेशियो के रूल से इसको भर दो, इसके बगल वाले में बगल वाले अंक से भर दो 5, इसके बगल वाले से बगल वाला भर दो 25, ठीक है। इस तरह से हो गया। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, ये 100, ये 90, इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 90, और 90 आइए विक्रय मूल्य दिया है 9000 दिया है, ठीक है। 9000 दिया है, तो कितना गुना है ये, यहां से कटा दो 100, ये 100 गुना है, ठीक है। ये 100 गुना है, तो हमको क्या बताना है, एमपी बताना, तो ये भी 100 गुना होगा। 100 मतलब गुना कर दो, कितना हो जाएगा 10,000। एमपी कितना हो गया 10,000, ये आपका आंसर हो जाएगा। अंकित मूल्य 10,000 हो जाएगा, ठीक है। लिख लो इसको। यहां से आप एक डिस्काउंट बना दिए, यहां से एमपी एसपी का रेशियो निकाल दिए, यहाँ पी परसेंट था, यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का यहां से रेशियो निकाल दिए, और निकालने के बाद आपको इसके बगल वाले से इसको बगल वाले से भर दिए, इसके बगल वाले से इसके बगल वाले को भर दिए, यहां से रेशियो बना दिए। हमको बताना था एमपी, तो एमपी 100 का वैल्यू बता दिए, यहाँ 90 बराबर 9000 दिया है, तो 1 का वैल्यू 100 हो जाएगा, तो इसमें 100 से गुणा किए तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए। हो गया, चलिए। देखिए अगला टाइप है, जैसे क्वेश्चन में ऐसे आता है कि कोई ग्राहक अगर कोई वस्तु खरीदता है, मतलब 10 वस्तु खरीदता है, तो दुकानदार उसको 2 मुफ्त में दे देता है, ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, देखिए। जैसे मान लीजिए 5 वस्तु को खरीदने पर दुकानदार 2 मुफ्त दे दिया, 2 फ्री में दे दिया, ठीक है। तो उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा, ये चीज आपको देखना है ना। तो देखिए डिस्काउंट बराबर हमको होता है, ये किस पे होता है, एमपी पे होता है, अंकित मूल्य पे होता है, गुणे 100%। ये डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे होता है, यानी अंकित मूल्य का मतलब कुल मूल्य तो मिलता है डिस्काउंट, ठीक है। उसी तरह इस पर भी देखिए, अगर 5 वस्तु को खरीदने पर 2 मुफ्त मिल रहा है, इसका मतलब उसको डिस्काउंट कुल वस्तु पर मिलेगा, यानी 5 और 2 कितना 7 पर उसको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो इसका यहाँ से डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, कितना मुफ्त मिला है ये देखेंगे, तो मुफ्त मिला है 2, और कुल वस्तु कितनी हो रही है 5 और 2 कितना 7 गुणे 100%, ठीक है। तो इस पे इसको डिस्काउंट मिलेगा, यानी 5 और 2 7 पे इसको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको क्वेश्चन करते हैं हल, ठीक है। देखिए जैसे कहेगा कि 30 वस्तु है, 30 वस्तु को खरीदने पर उसको मान लीजिए 30 वस्तु को खरीदने पर उसको 20 वस्तु फ्री में मिल रहा है, तो डिस्काउंट बताइए। तो डिस्काउंट आप कैसे बताएंगे, 20 वस्तु बटा में टोटल कितना 50 गुणे 100%, ऐसे इसका डिस्काउंट निकालते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि डिस्काउंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, डी बराबर फ्री वस्तु, फ्री जो वस्तु है ऊपर रखना है, और नीचे क्या है कुल खरीदी गई वस्तु,
खरीदी कुल खरीदा गया वस्तु गुणे 100%, डिस्काउंट निकल जाएगा, डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पे स्कोर समझते हैं बढ़िया से। लिखिए क्वेश्चन, 40 वस्तु खरीदने पर 5 वस्तु मुफ्त मिलती है। 40 वस्तु खरीदने पर 5 वस्तु मुफ्त मिलती है, तो इस पूरे सौदे में कितने प्रतिशत की छूट होगी? तो इस पूरे सौदे में कुल कितने प्रतिशत की छूट दी गई, चाहे छूट होगी, कितने प्रतिशत की छूट होगी? यानी क्वेश्चन में कहा है कि 40 वस्तु को खरीदने पर कितना 40 वस्तु को खरीदने पर कितना मुफ्त मिल रहा है, फ्री मिल रहा है? 5 वस्तु फ्री मिल रहा है। ठीक है, तो हमको डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, मुफ्त वस्तु और टोटल पर डिस्काउंट होगा, यानी 40 और 5 कितना, 45 गुणे 100%। ठीक है, 5 9 45, 9 हो जाएगा, इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी फ्री वस्तु, डिस्काउंट निकालेंगे, फ्री वस्तु कुल वस्तु खरीदी गई कुल वस्तु गुणे 100% निकालेंगे तो डिस्काउंट निकल जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए, हमेशा फ्री वस्तु ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा, कितना वो कुल वस्तु खरीदा है, यानी टोटल वस्तु, यानी 40 और 5 45 वस्तु गुणे 100%। ठीक है, टोटल वस्तु पर ही जो फ्री वस्तु है उसका डिस्काउंट मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 10% का छूट देता है, 10% का छूट देता है, तथा प्रत्येक 4 की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है, तथा प्रत्येक 4 की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है, तो इस पूरे सौदे में कितने प्रतिशत की छूट दिया गया? तो इस पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का छूट दिया गया? तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का छूट दिया गया? ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। जैसे देखिए कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, डी बराबर 10%। ठीक है, एक डिस्काउंट ये है, दूसरा डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, दूसरा कितने वस्तु पर कितना मुफ्त दे रहा है, दूसरा भी निकाल सकते हो आप। दूसरा कितने वस्तु पर, यानी कितने वस्तु पर दे रहा है, यानी 4 की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त दे रहा है। ठीक है, तो 4 की वस्तु यानी 4 की खरीद पर, 4 वस्तु के खरीद पर एक वस्तु फ्री दे रहा है। तो इसका डिस्काउंट निकालने के लिए बताए थे, फ्री वस्तु ऊपर रहेगा और नीचे टोटल वस्तु 4 और 1 कितना 5 पूरे 100%, यानी कितना हो जाएगा, दूसरा डिस्काउंट 20%, दूसरा डिस्काउंट हो गया 20% और पहला डिस्काउंट हो गया 10%। ठीक है, तो यहां से अब कुल डिस्काउंट हमको निकालना है, तो आप जानते हैं एक और एमपी लिख लीजिए और एक और विक्रय मूल्य लिख लीजिए, क्योंकि एमपी में से विक्रय मूल्य घटाने के बाद ही डिस्काउंट आता है। तो लिख लीजिए, इसको बदलेंगे फ्रिक्शन में तो कितना हो जाएगा 1/10। ठीक है, ये एमपी हो गया, ये डिस्काउंट हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 9। ठीक है, तो एक और ये 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहां पर देखो 1/5 हो जाएगा, ये एमपी हो गया,
ये डिस्काउंट हो गया। अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4, एसपी 4 हो गया, तो ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, गुणा, इसमें गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा 50 और कितना हो जाएगा 36। ठीक है, 50 हो गया 36 हो गया। अब यहां से कितना ही अधिक है देख लो, कितना अधिक है 14 अधिक है। इसको कटाएंगे तो कटा भी सकते हैं, कटा दीजिए। पहले किससे कटेगा 2 से कटा दिए 25 18। ठीक है, कितना हो गया कट गया। चाहे यहाँ पर भी कटा सकते थे, यहाँ पर भी कटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी कट सकता था। ठीक है, यहाँ पर भी लाके काट सकते, मकसद यहीं पर कटा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कितने का डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ पर देख लो, ये कितना यहाँ से अधिक है 7, और कहां से डिस्काउंट मिलेगा 25 से, पूरे 100%, यानी 25 चौके 100 बराबर कितना 28%, फुल डिस्काउंट 28%। ठीक है, यहां पर भी कटा सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर 2 25 10 कर देंगे और 2 दूनी के 4 करेंगे तो ये 25 हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहां पर भी कटा सकते हैं, तो लिख ली। एक डिस्काउंट था पता था, वहां से एमपीएसपी का रेशियो निकाल दिए। दूसरा डिस्काउंट 4 वस्तु पर 1 फ्री दे रहा था, वहां से दूसरा डिस्काउंट हम निकाल दिए, यहां से रेशियो बना दिए, गुणा करके एमपी और एसपी का रेशियो बना के डिस्काउंट निकाल दिए। इसमें से घटेगा तो डिस्काउंट आता है, 7 का डिस्काउंट हुआ, कहाँ होता है एमपी पे होता है, तो एमपी हो गया पूरे 100% यानी 28%। ठीक है, लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन लिखिए, इसी में क्या एक और लिखिए जिसमें सब आ जाएगा। लिखिए, एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य को, एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और उस पर 10% की छूट भी प्रदान करता है, और उस पर 10% की छूट भी प्रदान करता है। यदि दुकानदार हर 10 वस्तु में, यदि दुकानदार हर 10 वस्तु में खरीद पर 2 मुक्त भी देता है, खरीद पर 2 मुक्त भी देता है, तो उसे वास्तविक लाभ या हानि कितना होगा। तो उसे वास्तविक लाभ या हानि कितना होगा, तो उसे वास्तविक लाभ या हानि कितना होगा। ठीक है, चलिए इसमें भी देखिए क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। एक डिस्काउंट पता है, एक डिस्काउंट कितना दिया है, इसमें दिया है 10% की छूट प्रदान करता है, 10%। ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो कितना होगा 1/10। ये हो गया एमपी, ये हो गया डी, और एसपी कितना हो जाएगा 9। ठीक है, एसपी हो गया 9। उसके बाद दूसरा डिस्काउंट हम कैसे निकाल सकते हैं, कितने वस्तु पर कितना मुक्त दे रहा है, 10 वस्तु पर 2 मुक्त दे रहा है, तो दूसरा डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, 10 वस्तु पर 2, यानी 10 वस्तु के खरीद पर 2 फ्री दे रहा है, तो फ्री वाला ऊपर लिखेंगे दोनों वस्तु को जोड़ के, यानी 12, वो 100%। ठीक है, ये कितने हो जाएगा 2 6 12, या 2 3 6, नहीं 2 6 12, 2 3 6 और 2 5 10, 50/3। ठीक है, भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 6 18, 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3% हो जाएगा। 2 6 12 हो गया, 2 3 6, ये 50 हो गया, और ये सही 16 सही 2/3%। दूसरा डिस्काउंट निकाल दिए 16 सही 2/3%। ठीक है, एक डिस्काउंट कितना निकाल दिए 1/10, यानी इसको भी चेंज करके देख लो कितना हो जाएगा, 50/3 था, परसेंटेज है नीचे कर दो, ये कितने हो जाएगा 1/6,
ये एमपी हो गया, ये डिस्काउंट हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें से 1 घटेगा तो ये 5 हो जाएगा, यानी 6 विक्रय अंकित मूल्य है, एक डिस्काउंट देने के बाद विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब रेशियो बना लो, यहाँ पर एमपी और एसपी का रेशियो बना लो। एक में क्या करेंगे, 10 की वस्तु, 10 का एमआरपी है यानी मूल्य अंकित मूल्य है, एक का डिस्काउंट यानी विक्रय मूल्य कितना है, 9। दूसरे में क्या है, दूसरे में 6 आपका अंकित मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है, 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको टोटल डिस्काउंट मिल जाएगा, कितना हो जाएगा ये, इसको कटा लो, 2 बार में कट गया, ये 6 दूनी के 12 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, डिस्काउंट कितना मिल रहा है, यहाँ से डिस्काउंट परसेंट निकालो डायरेक्ट, एमपी में से एसपी निकलता है तो डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो 3 का डिस्काउंट हो गया, और कहां से, 12 से, 100%, यानी 3 चौक के 12, ये 25, टोटल डिस्काउंट दोनों का कितना मिला हो गया, 25% का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, ये हो गया। लेकिन क्वेश्चन बोला है क्या कि क्रय मूल्य को बढ़ाकर, क्या बोला है, क्रय मूल्य से 20% मूल्य पर अंकित करता है। ठीक है, अब अभी इसका सूत्र हम बताए थे, सीपी और एमपी बराबर कितना था, 100 माइनस डी% और 100 प्लस p%। ठीक है, ठीक है, तो कितना परसेंट बढ़ाया गया है ये चीज पूछा है, मैंने ये चीज बोला है, और उसके बाद ये डी दिया है, डी ये 25% है। तो क्रय मूल्य अगर 100 है, देखो इस सूत्र पर रख दे रहे हैं, क्रय मूल्य अगर 100 है तो एमपी कितना हो जाएगा, 20% की वृद्धि कर रहा है तो 120 हो जाएगा। ठीक है, यहां से हो गया, और ये डिस्काउंट, दोनों का डिस्काउंट निकाले हैं 25, तो यहाँ पर रख दो, 25 यहाँ रखोगे, 100 में से 25 रखो, हमको पी निकालना है, 100 प्लस p%, यही चीज निकालना है, कितना लाभ होगा, तो इसको घटाओ, ये कितना हो जाएगा, खत्म, 2 25 10, 2 6 12। ठीक है, तो 5/6, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 75/100 प्लस p%। ठीक है, अब कटाओ, ये कट जाएगा, 5 5 7 35, 5 25 ना, 5 5 25, 15, ये हो गया। इसमें से करेंगे तो गुना तो कितना 90 हो जाएगा, यानी 100 प्लस p% बराबर 90, तो p% बराबर कितना हो जाएगा, 10%। लाभ कितना होगा, 10%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लो, लाभ बताना है कि हानि बताना है, लाभ बताना है कि हानि बताना है, ये ठीक है, p% 10% हुआ, इधर जाएगा तो माइनस होगा ना, ये -10 होगा, देखो इधर ये 100 है, उधर लेके जाएंगे तो -10 होगा, इसका मतलब लाभ नहीं होगा, हानि होगा, क्या होगा, लॉस होगा, यानी ये किसको बता रहे हैं, हानि को, यानी लास्ट परसेंट कितना हो जाएगा, 10%। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा, देखो P है 100, उधर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा तो माइनस, ये माइनस हानि को बता रहे हैं, यानी 10% का नुकसान होगा, लाभ नहीं होगा, हानि होगी। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट लॉस दोनों हम लिखते हैं, लॉस होगा तो घटा देंगे, प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे। ठीक है, सूत्र बताए थे आपको, तो इसको कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ पर क्या है कि हानि होगी, क्योंकि इधर 100 गया तो -10 आएगा, तो 10 होने के बाद क्या है, माइनस कुछ इन बता रहा है, माइनस हानि को बता रहे हैं, लास्ट % बराबर 10 होगा। ठीक है, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, ये आपको लिखना पड़ेगा, जिससे हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन को, आपको बताना है। जैसे बोला है कि निम्न में से कौन सी छूट सर्वाधिक लाभदायक होगी। ठीक है, निम्न में से कौन सी छूट सर्वाधिक लाभदायक
होगी। ठीक है, ए ऑप्शन है, आपको बताना है ए, बी, सी और डी, इसमें से आपको बताना है। जैसे 20% है, 10% है और 30% है। ठीक है, बी ऑप्शन है आपका 10%, 20% और 30%। ठीक है, सी ऑप्शन है 30%, 10%, 20% और डी आपका ऑप्शन है सभी समान छूट देंगे, सभी समान छूट देंगे। ठीक है, इनमें से छूट सर्वाधिक कौन सा लाभदायक देगा? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन छूट लाभदायक देगा? ठीक है, तो देखिए इसमें से कौन सही होगा? हाँ, डी वाला, सभी समान छूट देंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि देखो तीनों का अंक समान है, इसका 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 देखो, लेकिन ये आपस में अदला बदली कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर अंक तीनों का देखो बराबर 10 या 20 है, 10 से 30 है, 10 से 20 से 30 है, लेकिन अंकों का क्या कर दिया है? अदला बदली कर दिया है। तो जब इस तरह से दे तो अंकों का अगर अदला बदली कर दे तो छूट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी सभी छूट समान देगी। जैसे कहने का मतलब यह है कि जैसे 100 माइनस D1 है बटे में 100, दूसरा है 100 माइनस D2 है बटा में 100। मान लो यहाँ पर कोई 100 है और यहाँ पर 100 माइनस D3 है बटे में 100। इसको चाहे यहाँ लाकर गुणा कर दो, चाहे इसको यहाँ लाकर गुणा कर दो, चाहे इसको यहाँ लाकर गुणा कर दो, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये इसका मतलब कि सभी समान छूट, जो समान छूट है ये सभी समान छूट देंगे। ठीक है, हाँ चलो लिख लो। अगर छूट का प्रतिशत समान है, ठीक है, और केवल उनके स्थान को अदला बदली किया गया है तो ये सभी समान छूट देंगे। ठीक है, सभी समान छूट देंगे। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन है, लिखिए। ऑप्शन इसी तरह है, निम्न में से कौन सी सर्वाधिक छूट लाभदायक होगा? बस ऑप्शन बदल दे रहे हैं। चलिए, ऑप्शन है 20, 10, 30, 20%, 10% और 30%। ठीक है, बी आपका ऑप्शन है 12, 17, 31, 12, 17, 31। सी आपका ऑप्शन है 28, 11, 21, 28, 11, 21 और डी आपका ऑप्शन है 16, 16%, 29% और आपका है 15%। इसमें से बताना है कि कौन छूट सर्वाधिक लाभदायक होगा, इसमें से आपको बताना है। चलिए बताइए, कौन छूट सर्वाधिक लाभदायक होगा? हाँ, बी सही है, बी वाला सर्वाधिक लाभदायक छूट देगा। देखिए इसमें क्या है, अब इसमें देखना है कि आपका ये जो इसमें जो डिस्काउंट दिया है, ठीक है, वो सबका योग बराबर होगा। अगर सबका योग बराबर है तो आपको सबसे पहले इसको अवरोही क्रम में लिख लेना है। ठीक है, देखो 20, 10, 30, 30, 30, 60, इसका भी 60 है, 12 और ये 17, 28, 29, 29 और ये कितना 31 बराबर 60, ये भी है 60 के बराबर है। 28 और 11 कितना आएगा 28, हाँ 39। ठीक है, उसके बाद एक ही जोड़ दो
60, ये भी बराबर है, यानी सब जोड़ोगे तो सब बराबर है। ठीक है, तो आप इसको जब भी इस तरह से क्वेश्चन है, देख लो योग सबका बराबर है, तो आपको करना क्या है कि इसको अवरोही क्रम में लिख लो। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम। ठीक है, तो घटते क्रम में लिखो, ए वाले ऑप्शन को लिखोगे तो पहले बड़ा वाला होगा ना, यानी 30 होगा, उसके बाद 20 होगा, 30%, 20% और उसके बाद 10%। इस तरह से ऑप्शन लिख लो। बी वाला क्या होगा, 31, उसके बाद 17, उसके बाद 12%। सी वाला क्या है, पहले सबसे बड़ा कौन है, 28, उसके बाद 31, उसके बाद 11, और डी वाला ऑप्शन सबसे बड़ा 29, उसके बाद 16%, उसके बाद 15%। ठीक है, इस तरह से अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, इस तरह से लिख ली। उसके बाद हम क्या करते हैं कि पहले छूट की पहला छूट देखते हैं। पहला छूट, इसमें सबसे जो ज्यादा होगा वही सबसे ज्यादा अधिक लाभदायक छूट देगा। तो सबसे बड़ा कौन है, ये 31 है, तो यही छूट क्या होगा, सर्वाधिक लाभदायक देगा। ठीक है, सबसे पहले ये आपको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में तीनों को जोड़ने के बाद एक बराबर अंक आ रहा है, जैसे इसको जोड़ने पर 60, इसको जोड़ने पर 60, इसको जोड़ने पर 60। ठीक है, तो उसमें अवरोही क्रम में सजा लो, और जो सबसे बड़ा होगा वही सर्वाधिक लाभदायक छूट देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर से, लिख लो। हाँ, छूटों का योग समान होना चाहिए। छूटों का योग अगर समान है और उसमें पूछेगा कि बताओ कि सर्वाधिक योग लाभदायक कौन होगा, तो आपको अवरोही क्रम में पहले सजाना है। अवरोही का मतलब घटते क्रम, यानी पहले बड़े से छोटे की ओर जाना है। तो उसके बाद देखो, पहले इसको हम पहले 30 लिखिए, उसके 20 और 10 इस तरह से लिख लो। और सब पहले छूट हम देखेंगे, सबसे ज्यादा इसमें कौन है, 31 नंबर, तो यहीं पे हम टिक लगा देंगे, यही सबसे ज्यादा सर्वाधिक लाभदायक छूट देगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए। इसमें आपको बताना है कि कौन सी छूट सर्वाधिक लाभदायक होगी। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन, इसको भी बताइए। जैसे है आपका ऑप्शन है 20, 10, 30, 20%, 10% और 30%। ठीक है, 30, 12, 18, 30%, उसके बाद 12, 18, 12%, 18%। सी ऑप्शन है आपका 7, 30, 29, 7%, 8% और 29%। 7, 8, 7%, 30%, ये 30 है, 30% और 23%। इस तरह 7 है, 30 है और 23 है। उसके बाद 9, 21, 21, 30, 9, 21, 30%, 9, 21, 30%, 7, 30, 23%, 30, 12, 18 और 20, 10, 30%। इसमें आपको बताना है कि कौन छूट सर्वाधिक लाभदायक होगा। चलिए बताइए तो, कौन छूट सर्वाधिक लाभदायक होगा। कौन होगा, सी, सी सही है, ठीक से देख लो। चलो सही है, सी नंबर आपका सही है। ठीक है, हाँ, पहले सबसे पहले देख लो कि ये क्या हुआ है, ये एक समान है कि नहीं। तो 20, 10, 30, 60, ये 60 है, 30 और 12 कितना हो जाएगा, 42 और 18 60 है, ये भी 60 है। इसका मतलब सभी छूट एक समान है ना। तो हम क्या बताए थे कि जब इस तरह से जब चेक कर लिए कि सभी का योग एक समान है, तो ये बस आपको क्या करना है कि इसको अवरोही क्रम में लगा लेना है, अवरोही क्रम में। ठीक है, तो ए ऑप्शन का अवरोही क्रम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 30 रखो, उसके बाद 20, उसके बाद 10,
बी वाला ऑप्शन है क्या, पहले 30, उसके बाद 18, उसके बाद 12%। सी ऑप्शन है, सी है पहले 30, उसके बाद 23, उसके बाद 7%। और डी आपका ऑप्शन है 30, ये 30 है, 21, उसके बाद 9%। तो सबसे पहले पहला हम चेक करेंगे, पहला ये। तो देखो पहले में 30 30 30 है, तो हम पहले से तो नहीं बता सकते हैं ना, पहले में 30 30 है तो पहला एक बराबर है, तो यहां से हम नहीं बता सकते हैं कि कौन छूट सर्वाधिक लाभदायक देगा। तो इसको छोड़ के दूसरा वाला चेक करेंगे। दूसरा वाला चेक किए तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 23 है, ठीक है। तो यही छूट सबसे ज्यादा सर्वाधिक लाभदायक होगा, ठीक है। यही छूट सबसे ज्यादा सर्वाधिक लाभदायक होगा। अगर छूटों का योग समान है, ठीक है, फिर समझ लो, छूटों का योग समान है तो सबसे पहले इसको अवरोही क्रम में सजा लेंगे। अवरोही क्रम में सजाने के बाद पहले का हम तुलना करेंगे। अगर पहले में सबसे जो बड़ा होगा उसको टिक कर देंगे, अगर बड़ा नहीं होगा तो अगर इसमें देखो बराबर है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में पहले ही मिल गया तो कि 31% सही था तो सही था। अब इसमें देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सब एक समान है, तो यहां से हम नहीं डिसाइड करेंगे कि कौन छूट सर्वाधिक लाभदायक है। अब दूसरे वाले में आएंगे, दूसरे वाले में चेक किए तो सबसे बड़ा कौन है, 23 है, तो यानी यही छूट क्या होगा, सर्वाधिक लाभदायक होगा, ठीक है। चलिए